जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। तो आज बच्चों हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग अपने हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। आई होप आपने इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको निबंध लिखाया था, तो सभी ने अपना निबंध क्या कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए सभी अपने हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। आज हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये आपका ओरल चैप्टर है, इसमें ना कोई वर्कशीट है और ना ही इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है। ये सिर्फ ओरल चैप्टर है। इस पे देखो लिखा भी हुआ है मौखिक पठन, यानी कि हमको रीड करना है इसे, ओके, और समझना है। इसकी कोई वर्कशीट नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन आंसर है, सिर्फ हम इसे रीड करेंगे और इसे समझेंगे स्टोरी को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 19 तीन बुद्धिमान। क्या है चैप्टर का नाम? तीन बुद्धिमान। देखो कोष्टक में लिखा है गोपी, हरि और देव रावत भाटा गांव के निवासी हैं। यानी ये तीनों रावत भाटा गांव है, वहाँ के निवासी, यानी वहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे थे। और किसकी तलाश में? काम की तलाश में। कहाँ जा रहे थे? जयपुर जा रहे थे। इस समय वे नगर से थोड़ा ही दूर पर थे और इस समय यानी अपने गांव से वो खाली निकले ही हुए थे, यानी रास्ते में ही थे, ओके। नंबर 1 गोपी। मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। गोपी ने कहा, सभी किसको? हरि और देव को, कि मित्रों हम गांव से इतने दूर तो आ गए पर अभी तक हमें कोई भी काम नहीं मिला। हरि, हाँ, 1 सप्ताह पहले हम घर से निकले थे। 1 सप्ताह मतलब कि 1 वीक पहले हम घर से निकले थे। अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे? हरि ने कहा कि हाँ, तुम तो सही बोल रहे हो गोपी, हम 1 वीक पहले ही गांव से निकले थे, यानी सप्ताह यानी 1 वीक, पर अगर हमें काम नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? देव, घबराओ मत। क्या कहा? घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे। उसने क्या कहा? घबराओ मत, हम तीनों जयपुर तो जा ही रहे हैं, तो वहाँ उनके राजा के पास जाएंगे, वो हमें अवश्य कुछ काम देंगे। उसने कहा वो हमें अवश्य ही कुछ काम देंगे। गोपी, लेकिन राज दरबार तक पहुँचना कोई सरल काम नहीं है। उसने कहा, गोपी ने कहा सबसे कि लेकिन राजा के पास राज दरबार तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं। अब देखो राजा है तो उससे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, जैसे कि अभी हमें अगर प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो हम आसानी से मिल लेंगे? नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी तरह वो बोल रहा है कि इतना आसान काम नहीं है राजा से मिलना, और हम तो नॉर्मल लोग हैं, वैसे भी कोई इतनी जल्दी हमें मिलने नहीं देगा। हरि, अरे यह देखो, एक ऊंट इधर से कुछ दूर पहले गया है, जमीन पर उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। हरि ने बोला, अरे अरे यहाँ देखो, यहाँ पर कोई एक ऊंट है जो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है और उसके पैरों के निशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देव, चलो चलते चलते इसको ध्यान से देखते हैं। देव ने बोला, अच्छा, तो चलो चलते चलते इसके पैरों को ध्यान से देखते हैं। यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। यानी यात्रा में हम थकेंगे भी नहीं और हमारा थोड़ा क्या हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा। यानी कि हम थकेंगे भी नहीं और ऊँट के पैरों के निशान देखते रहेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा भी लगे। यानी वो अपना टाइम पास के लिए ऐसा कर रहे थे। गोपी, पैरों के निशान देखकर इस ऊँट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। उसने बोला, इस पैर के निशान देखकर मैं ऊँट की एक विशेषता बता सकता हूँ, यानी विशेषता यानी उसकी खासियत बता सकता हूँ। दूसरे पेज पे जाइए। हरि, मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। हरि ने बोला कि मैं भी इसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। देव, हंसते हुए, मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ, आओ इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऊँट के विषय में बातें करते हैं। और बोला, चलो बहुत देर से चल रहे हैं, थक गए। उसने बोला कि मैं भी बहुत कम नहीं हूँ, मुझे भी ऊँट के बारे में कुछ खास बात पता है। नहीं कि उन दोनों को तो पता चली थी उस ऊँट के बारे में, पर उसने भी बोला मुझे भी इस बारे में पता है, तो चलो आओ इस पेड़ के नीचे बैठकर ऊँट के बारे में बात करते हैं।
तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। यानी तीनों एक पेड़ के नीचे क्या होता है, बैठते हैं और देखते हैं कि दूर से एक व्यक्ति, एक आदमी क्या है, दौड़ता हुआ आ रहा है। देव, उधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। उधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। जिसने वह हमारी ओर आ रहा है। लगता है उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है जिसे वो ढूंढ रहा है। उसने बोला कि देखो, उधर कोई एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है और ऐसे वो आ रहा है जैसे उसकी कोई चीज खो गई है और वो उसे खोजता हुआ आ रहा है। व्यापारी हाँफते हुए, नमस्कार सज्जनों, उसने बोला। अरे दौड़ते दौड़ते आ रहा था, हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती, यानी हाँफते हुए कहा, नमस्कार सज्जनों। नमस्कार सज्जनों, मेरा एक ऊँट खो गया है, क्या आप लोगों ने उसे कहीं देखा है? उसने बोला कि हाँ, आप नमस्कार, अगर मेरा ना क्या एक ऊँट खो गया है तो क्या आप लोगों ने कहीं उसे देखा है? हरि, नमस्कार मित्र, क्या आप ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है? तो हरि ने बोला, क्या आपका ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है? व्यापारी प्रसन्न होकर, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। उसने बोला कि हाँ, आप सही बोल रहे हो, मेरा ऊँट एक पाँव से लंगड़ा ही है। गोपी, क्या वो दाई आंख से अंधा है? क्या वो दाई आंख से अंधा है? व्यापारी, हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? आपने अवश्य उसे देखा होगा। व्यापारी ने कहा, हाँ, वो दाई आंख से अंधा भी है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? अवश्य आपने उससे क्या, यानी पक्का आपने उसे देखा होगा। देव, नहीं, हमने उसे देखा नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि उस ऊँट की पूँछ छोटी है। उस ऊँट की पूँछ छोटी है। व्यापारी, अरे यह भी सच है। ऊँट को देखे बिना आप उसकी सारी विशेषता कैसे जान सकते हो? मुझे विश्वास नहीं होता। आपने मेरा ऊँट किसी व्यापारी को बेच दिया है। मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूँगा। वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए। उसने बोला, अरे ऐसा कैसा? अगर आपने मेरे ऊँट को देखा नहीं है तो आप उसकी इतनी सारी खास बात कैसे बता सकते हो कि वो एक पैर से लंगड़ा है, उसकी पूँछ छोटी है और उसका एक आंख से काना है? ये आप कैसे बता सकते हो? पक्का आपने इस मेरे ऊँट को क्या कर दिया है, बेच दिया। व्यापारी उन तीनों को बोलता है, और मैं क्या करूँगा, जयपुर के राजा से आपकी शिकायत करूँगा, वही इसका हल निकालेंगे। हरि, हम निर्दोष हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। चलिए, हमें राजमहल तक ले चलिए। उसने बोला कि हाँ, चलिए, क्यों नहीं, हम निर्दोष हैं, यानी कि हमने कोई भी ऊँट को बेचा नहीं है, निर्दोष है, हमने कोई गलती की नहीं। हाँ, चलिए। व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा सिंहासन पर बैठते हैं। व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। यानी ऐसा बोलकर तीनों व्यापारी के साथ चले जाते हैं। तीनों राजा को क्या करते हैं, जाकर प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। ठीक है। सिपाही, महाराज, यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों मित्रों ने रास्ते में इसका ऊँट चुरा लिया, लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं इन्होंने ऊँट को देखा तक नहीं। उसके पैरों के निशान देखकर ही उसने विषय में जानकारी प्राप्त की। यानी उसने कहा, सिपाही पहले राजा के पास जाते हैं ना, तो डायरेक्ट उनसे नहीं मिलते हैं, वो लोग सिपाही को सारी बात बताते, सिपाही राजा तक सारी बात लेके जाता है। तो सिपाही बोलता है कि इस व्यापारी का कहना है कि इसके ऊँट इन तीनों ने चुराए हैं, और इन तीनों का कहना है कि हमने इसकी खास बात इसके पैरों के निशान देकर लगाए हैं। राजा मुस्कुराते हुए, यह तो बहुत रोचक घटना है। यानी राजा हंसते हुए बोलते, अरे ये तो बड़ी मजेदार घटना है मेरे पास। ऊँट को देखे बिना उसकी विशेषता कैसे ज्ञात हो सकती? उसने बोला कि ऊँट को बिना देखे उसकी खास बात हम कैसे जान सकते हैं? राजा ने भी ऐसा क्वेश्चन कर दिया। हरि, प्रणाम करते हुए हरि ने नमस्ते करते, महाराज मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने ऊँट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैर निशान दिखाई दिए। इस पर मैंने यह निश्चय निकाला कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा। उसने बोला कि महाराज मैं आपको समझाता हूँ। हरि ने बोला कि जब मैंने
ऊँट के पैरों के निशान देखे तो मैंने देखा कि उसके 3 ही पैरों के निशान वहाँ पे रास्ते में पड़े हुए हैं। ऊँट के 4 पैर होते हैं तो 3 ही पैरों के निशान। उस पर से मैंने अंदाजा लगाया कि ऊँट पक्का एक पैर से लंगड़ा होगा, इसीलिए 3 पैर के निशान हैं उसके। राजा ताली बजाते हुए, वाह तुम बहुत बुद्धिमान हो, गोपी की ओर देखते हुए। अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा। अब राजा ने दूसरे 3 मित्र थे, अब गोपी से पूछा। गोपी राजा को प्रणाम करते, महाराज मैंने देखा कि ऊँट ने केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्ते को खाया है, उसने दाईं ओर के लगे पत्तों को छुआ तक नहीं है। अतः मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि वह ऊँट दाईं आंख से अंधा है। उसने बोला कि मैंने देखा कि उसने अपने एक आंख से यानी दाईं ओर के आंख से ही खाया है, बाईं ओर के आंख से उसने खाया नहीं। तो मैं इस पर से नजर लगाते हुए उसने एक ही साइड के पत्ते देखे और एक ही साइड के पत्ते खाए हैं, दोनों साइड के पेड़ के पत्ते खाए नहीं। इस पर से मैंने अंदाजा लगाया कि ऊँट एक आंख से काना है। राजा प्रसन्न हो के, तुम भी बहुत चतुर हो। देव से, अब तुम्हारी बारी। बोला तुम भी बहुत होशियार हो, चतुर यानी होशियार। अब देव तुम्हारी बारी। उसने भी राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मैं ऊँट के पैरों के निशान के पास रक्त के छींटे छोटी छोटी बूंदें देखी। मुझे मालूम था कि मच्छरों के काटने के कारण ही ये बूंदें गिरी हैं। यदि ऊँट की पूंछ लंबी होती तो मच्छर उसे नहीं काट पाते, वह पूंछ से उन्हें उड़ा देता। महाराज मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि ऊँट की पूंछ छोटी है। उसने बोला कि ऊँट को बहुत सारे मच्छरों ने काटा था और क्या था कि मच्छरों ने काटना था। अगर ऊँट की पूंछ ऊंची होते बड़ी होती तो वो पूंछ के हिलाने से मच्छरों को भगा सकता था, पर उसने भगा नहीं पाई। इस पर से मुझे पता लगा कि उसकी पूंछ क्या है, छोटी है। राजा तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तुमने ऊँट को न तो देखा है न ही चुराया है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, अतः मैं तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। राजा देखो उन तीनों कितने बुद्धिमान थे, ऊँट को देखा है, सारी बात कर ली। व्यापारी को लगा कि उन्होंने चुराया, वो व्यापारी महाराजा के पास ले जाता है। महाराजा ने उन तीनों की होशियारी, चतुराई और दिमाग को देखकर उन तीनों को अपने काम पे रख लेता है। ठीक है, तीनों प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते हैं, महाराज की जय हो। तीनों राजा को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं और राजा की जय हो ऐसा बोलते हैं। तो देखा कि तीनों मित्र कितने बुद्धिमान थे कि हमारे दिमाग का उपयोग अगर हम सही जगह करेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा। उनको जॉब नहीं मिल रही थी, वो जॉब की तलाश में निकले। उन्होंने ऊँट को देखे बिना सब किया। व्यापारी ने उस पर इल्जाम लगाया, वो राजा के पास ले गया। राजा ने तीनों की बात सुनी और राजा को अच्छा लगा और राजा ने तीनों को क्या कर दिया, जॉब पे रख लिया, अपने महाराज ने मंत्री पद पे रख लिया। ठीक है, तो ये चैप्टर समझ में आया अब आपको। तो मैंने पहले ही कहा था ना ही इसका क्वेश्चन आंसर है ना ही वर्कशीट है, सिर्फ ओरल चैप्टर है। तो आप लोग को भी होमवर्क में क्या करना है, ये स्टोरी को एक बार रीड करना है और मम्मा और पापा को पढ़कर सुनाना है। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 20 चलाऊंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।